आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस महापुरुष की कहानी जिसने अपना पूरा जीवन अपमान, दर्द और संघर्ष में बिताया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जिसने अपने आंसुओं को ताकत बनाया और करोड़ों दबे कुचले लोगों को इंसान होने का अधिकार दिलाया। ये कहानी है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। साल 1891 का समय, मध्य प्रदेश का महू, एक साधारण सा कस्बा। वहां एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता सेना में नौकरी करते थे, माँ घर संभालती थी। गरीबी इतनी कि खाने को दाने भी पूरे न हों, लेकिन घर के आंगन में रोते हुए बच्चे के साथ मानो एक नए युग का जन्म हुआ था। बच्चे का नाम रखा गया भीमराव। बचपन आसान नहीं था, माँ जल्दी ही चल बसी। पिता अकेले रह गए। घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे रहते। कई बार पेट भरने के लिए केवल पानी ही पीना पड़ता। लेकिन पिता ने अपने बच्चों से कहा कि जीवन चाहे जैसा भी हो, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, यही तुम्हें आगे ले जाएगी। छोटे भीमराव ने ये बात हमेशा के लिए दिल में बसा ली। अब सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, आंखों में उत्साह, मासूम चेहरा, मन में पढ़ाई का सपना। लेकिन वहां पहुंचते ही मास्टर ने कहा, तुम बेंच पर नहीं बैठ सकते, फर्श पर बैठो। बाकी सारे बच्चे ऊपर बेंच पर बैठे हैं और अकेला छोटा भीमराव फर्श पर बैठा है। किताब खोली हुई है, लेकिन दिल पर चोट लगी है। मासूम आंखों से आंसू टपक रहे हैं। एक दिन बहुत गर्मी थी। कक्षा में भीमराव को प्यास लगी। उन्होंने मास्टर से कहा, गुरुजी पानी चाहिए। मास्टर ने कहा, तुम पानी छू नहीं सकते। अगर चपरासी खाली होगा तो वो ऊपर से पानी डालेगा, वरना तुम प्यासे रहो। वो बच्चा पूरे दिन प्यासा रहा, लेकिन उसके मन में एक ज्वाला जल उठी। उसने सोचा, एक दिन मैं ऐसा समाज बनाऊंगा जहां किसी बच्चे को उसकी जाति की वजह से प्यासा ना रहना पड़े। जीवन बार बार अपमान से भरा रहा। एक बार पिता बच्चों के साथ गांव से बाहर जा रहे थे। घोड़े की गाड़ी किराए पर ली। रास्ते में गाड़ीवान को पता चला कि ये लोग अछूत हैं। उसने गाड़ी रोक दी और कहा, मैं तुम्हें आगे नहीं ले जाऊंगा। पिता छोटे छोटे बच्चों के साथ धूप में खड़े रहे। कोई गाड़ीवाला उन्हें आगे ले जाने को तैयार नहीं था। बच्चे रोते रहे। पिता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उस छोटे से बालक ने यह दृश्य अपने दिल में पत्थर की लकीर की तरह लिख लिया। घर की हालत इतनी खराब कि कई बार खाने के लिए कुछ नहीं होता। बच्चे भूख से तड़पते। मिट्टी के दिए की कमजोर रोशनी में भीमराव किताबों में डूबे रहते। कपड़े फटे पुराने, पैर में जूते तक नहीं। साथी मजाक उड़ाते, लेकिन उनका ध्यान केवल पढ़ाई में होता। उनकी मेहनत रंग लाई। पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहते। अध्यापक भी उनकी प्रतिभा देखकर चकित रह जाते। धीरे धीरे उनकी लगन ने उन्हें कॉलेज तक पहुंचाया, लेकिन वहां भी अपमान पीछा करता रहा। कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता था। खाने की जगह अलग कर दी जाती थी। ये सब देखकर उनका दिल टूटता जरूर था, लेकिन उनका इरादा और मजबूत होता गया। उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें विदेश जाने का अवसर दिलाया। सोचिए, वही बच्चा जिसे अपने देश में स्कूल की बेंच पर बैठने की अनुमति नहीं थी, वही अब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वहां किसी ने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी। वहां केवल उनकी मेहनत देखी गई। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की, बड़ी डिग्रियां हासिल की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे और वहां भी उन्होंने सबको अपनी प्रतिभा से चौंका दिया। विदेश में पहली बार उन्हें इंसान की तरह सम्मान मिला, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने देश के लिए धड़कता रहा। वो सोचते, मेरे देश के लाखों लोग आज भी उसी अपमान और गरीबी से गुजर रहे हैं, मैं लौटकर उनके लिए कुछ करूंगा। भारत लौटे तो वही पुराना दर्द सामने खड़ा था। नौकरी मिली, लेकिन दफ्तर में पानी छूने नहीं दिया गया। लोग उन्हें अलग कर देते। वो चुपचाप सब सहते, लेकिन भीतर आग और भी प्रज्वलित हो चुकी थी। उन्होंने ठान लिया, अब मेरी जिंदगी केवल मेरी नहीं, ये उन करोड़ों लोगों की है जिन्हें इंसान होने का हक ही नहीं दिया गया। उन्होंने आंदोलन शुरू किए, गरीबों और दलितों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा, अगर तुम शिक्षित हो जाओगे तो कोई तुम्हें दबा नहीं पाएगा। उन्होंने बार बार यही कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये केवल नारा नहीं था, ये उनकी आत्मा की आवाज थी। धीरे धीरे उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंची। लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सभाओं में उन्हें मंच पर जगह नहीं दी जाती। उनके भाषणों को बीच में रोका जाता, उनका अपमान किया जाता, लेकिन वो हर बार और मजबूत होकर खड़े हो जाते। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ। अब नए संविधान की जरूरत थी। ये जिम्मेदारी दी गई बाबा साहेब को। सोचिए, वही बच्चा जिसे कभी स्कूल में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, वही अब पूरे भारत का संविधान लिख रहा था। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या भाषा का हो। लेकिन उनके निजी जीवन का दर्द बहुत गहरा था। उनकी पत्नी रमाबाई ने गरीबी और कठिनाइयों में पूरा जीवन काटा। जब बाबा साहेब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, रमाबाई ने अकेले सब सहा। उन्होंने भूख तक सही, लेकिन जब तक बाबा साहेब लौटे तब तक रमाबाई इस दुनिया से चली गईं। बाबा साहेब ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी रामू ने मेरे लिए सब सहा, लेकिन बदले में उसे केवल दुख मिला। समाज के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। शरीर कमजोर हो गया,
लेकिन काम का जुनून अब भी वैसा ही था। उन्होंने कहा, मैंने बहुत काम किया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। साल 1956 अक्टूबर में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, ये सम्मान की क्रांति थी। उस दिन लाखों लोग उनके साथ बौद्ध बने। उन्होंने कहा, अब हम उस धर्म में नहीं रहेंगे जो हमें अपमानित करता है। ये दृश्य हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन किस्मत बेरहम निकली। उसी साल 6 दिसंबर को ये महान आत्मा हमेशा के लिए सो गई। जब ये खबर पूरे देश में फैली तो गलियों में सन्नाटा छा गया। हर शहर, हर गांव में मातम पसर गया। लोग फूट फूट कर रो पड़े। सचमुच भारत ने अपना पिता खो दिया। आज भी जब हम उनके जीवन को याद करते हैं तो आंखें भर आती हैं। सोचिए, अगर उन्होंने बचपन के अपमान के बाद किताबें छोड़ दी होती, अगर उन्होंने भूख और गरीबी के आगे हार मान ली होती, अगर उन्होंने विदेश जाकर आराम की जिंदगी चुन ली होती, तो आज भारत कैसा होता। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि इंसान चाहे कितनी भी कठिनाइयों से क्यों न गुजरे, अगर ठान ले तो पूरी दुनिया बदल सकता है। उनका जीवन हर उस बच्चे की कहानी है जिसे स्कूल में अलग बिठाया गया, हर उस इंसान की कहानी है जिसे पानी तक नहीं दिया गया, हर उस गरीब की कहानी है जिसे इंसान समझा ही नहीं गया। बाबा साहेब हमें 3 शब्द देकर गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही 3 शब्द आज भी हर पीढ़ी के लिए मशाल की तरह जल रहे हैं। जब ये कथा पूरी होती है तो दिल भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इसमें दर्द है, भूख है, अपमान है, लेकिन इसमें उम्मीद भी है, रोशनी भी है और इंसानियत की सबसे बड़ी जीत भी है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के संपूर्ण संघर्ष के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।